हाय फ्रेंड्स, स्वाद रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल ढेर सारी लेयर की दाल बट्टी की रेसिपी। तो ये दाल बट्टी की रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए ये महाराष्ट्रियन स्टाइल दाल बट्टी कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बट्टी का आटा गूंदना है। मेजरमेंट के लिए हमें घर की 1 कटोरी सेट करना है और उसी कटोरी से हमें गेहूं का 3 कटोरी आटा लेना है और उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर आप मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करते हो तो उस सूजी को आपको ग्राइंड करना है और उसके बाद ही बट्टी बनाने के लिए यूज़ करना है। और उसके बाद उसी कटोरी से हमें आधा कटोरी बेसन यूज़ करना है और उसके बाद उसी कटोरी से हमें पाव कटोरी ऑयल लेना है और ऑयल को गर्म होने के लिए गैस के ऊपर रख देना है। तब तक हमें इस आटे में डाल देना है पाव चम्मच हल्दी और आधा चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन को हम हाथों से रब करते हुए आटे में डालेंगे। इससे हमारे अजवाइन का फ्लेवर आटे में बहुत ही अच्छा आता है। और बाद में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने जो ऑयल गरम करने के लिए रखा है वो ऑयल अब हम आटे में डालेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑयल को धुआं निकलने तक गरम करना है और उसके बाद ही ऑयल को आटे में डालना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम है इसीलिए हम चम्मच से ऑयल को आटे में मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर के बाद ऑयल थोड़ा ठंडा होता है तो उसके बाद इस ऑयल को हम हाथों से रब करते हुए आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस आटे को हमें मुट्ठी में दबाकर चेक करना है। अगर हमारा आटा मुट्ठी में इकट्ठा हो रहा है तो समझ लेना इस आटे में डाला हुआ मोहन हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। और उसके बाद इस आटे में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और बट्टी बनाने के लिए इस आटे का हमें एक टाइट सा डो गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैंने बट्टी बनाने के लिए डो को गूंद लिया है। गूंदने के बाद आप देख सकते हो एकदम टाइट सा डो यहाँ पर बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो ऐसा ही हमें बट्टी बनाने के लिए आटा गूंदना है। और आटा गूंदने के बाद अब बट्टी बनाने के लिए इस आटे को हमें बराबर हिस्सों में इस तरीके से तोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने डो को समान हिस्सों में तोड़ लिया है। अब इस डो की हम बट्टी बनाएंगे। उसके लिए चकला बेलन और कटोरी में ऑयल लेना है। उसके बाद बट्टी बनाने के लिए हमें डो को उठाएंगे और इस डो को हम चकले के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से सॉफ्ट बनाएंगे। सॉफ्ट बनाने के बाद इस डो को हम इस तरीके से चपटा बनाएंगे और चपटा बनाने के बाद अब इस डो की हमें रोटी बेलनी है। और बट्टी का डो टाइट सा गूंदने से यहाँ पर आप देख सकते हो रोटी बेलने के लिए हमें गेहूं के सूखे आटे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। बेलने के बाद इस रोटी का आप थिकनेस देख सकते हो, हमें ऐसी रोटी बेलनी है। रोटी बेलने के बाद इस रोटी के ऊपर ऑयल लगाना है और दोनों साइड से रोटी इस तरीके से फोल्ड करनी है। फोल्ड की हुई रोटी के ऊपर ऑयल लगाएंगे और फिर से रोटी को फोल्ड करेंगे। फिर से रोटी को ऑयल लगाएंगे और बाद में इस रोटी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। और उसके बाद इस बट्टी को हम साइड से इस तरीके से दबाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने आसानी से यहाँ पर हमने महाराष्ट्रियन स्टाइल बट्टी बनाकर तैयार की है। तो इस बट्टी को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैं आपको और एक बट्टी बनाकर दिखाती हूँ। दूसरी बट्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सेम प्रोसीजर से रोटी को बेल लिया है। अब इस रोटी के ऊपर ऑयल लगाएंगे और रोटी को दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। फिर से रोटी के ऊपर ऑयल लगाएंगे और फिर से रोटी को फोल्ड करेंगे। फिर से ऑयल लगाना है और इस रोटी को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। अब इस बट्टी को हम फिर से साइड से इस तरीके से दबा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दूसरी भी बट्टी बहुत ही आसानी से बन चुकी है और सारी बट्टी हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सेम प्रोसीजर से सारी हमारी बट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब बनी हुई बट्टी को हमें स्टीम करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्टील की छलनी ली है। छलनी को पहले हम ऑयल लगाएंगे ताकि हमारी बट्टी इस छलनी को चिपकेगी नहीं। अब सारी बट्टी को हम छलनी में रखेंगे और उसके बाद बट्टी को स्टीम करने के लिए गैस के ऊपर मैंने पतीले में पानी गर्म कर लिया है। अब इस बाउल के ऊपर हमारी बट्टी की छलनी रखेंगे और इन बट्टी को ढककर इन बट्टियों को हमें लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक स्टीम करना है।
15 मिनट के बाद थाली को हटाएंगे और बट्टी के अंदर चाकू डालकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चाकू एकदम क्लीन आ गया है। इसका मतलब है कि बट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गई है। गैस बंद कर देंगे और इन बट्टियों को हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बट्टी अब पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। ठंडी करने के बाद इन बट्टियों को हम इस तरीके से कट करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो मैंने बट्टी को किस तरीके से कट कर लिया है। और बट्टी को कट करने के बाद आप देख सकते हो बट्टी के अंदर कितनी सारी लेयर्स भी आ गई है। तो सेम प्रोसीजर से हमें बट्टी को इस तरीके से कट करना है और कट करने के बाद इन बट्टियों को हम गरम ऑयल में तल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम ऑयल में हमें जितनी बैठेंगी उतनी हमारी बट्टी डाल देनी है और उसके बाद इन बट्टियों को हमें जार से चलाते हुए हाई टू लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक अच्छे से तलना है। और बट्टी तलते टाइम हमें बट्टी की साइड बीच बीच में इस तरीके से चेंज करके बट्टी को ब्राउन होने तक तलना है। ऐसे चेंज करके बट्टी तलेंगे तो हमारी बट्टी अंदर से अच्छी भी तलेंगी और बट्टी हमारी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बट्टी को 3 से 4 मिनट तक तल लिया है। आप देख सकते हो बट्टी हमारी ब्राउन कलर की हो गई है और बट्टी के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे लेयर्स भी आ गए हैं। तो इस बट्टी को हम झारे में निकालेंगे और सेम प्रोसीजर से हमें बाकी की सारी बट्टी इस तरीके से ऑयल में तलनी है। तो यहाँ पर मैंने सारी दाल बट्टी तल ली है। तलने के बाद आप देख सकते हो बट्टी के अंदर कितने सारे लेयर्स आ गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो बट्टी हमारे अंदर से भी कितनी खस्ता बनकर तैयार हो गई है। तो ये महाराष्ट्रियन स्टाइल दाल बट्टी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।